start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just like a stranger, so far away from me. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, पिछले एक हफ़्ते से मैं अपनी अम्मी के घर पे थी और वहीं पर रह रही थी। वजह ये थी कि मेरे घर में जो है वो वाइट वॉश का काम हो रहा था, तो इस वजह से काफ़ी घर सारा मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, सारा फैल जाता है। तो इसलिए जो है ना वो मैं और बच्चे वगैरह जो है हम लोग अपनी अम्मी की तरफ चले गए थे। तो वहाँ से मैं फिर पिछली रात ही आई। तो अब सुबह सुबह पहले तो अपना नाश्ता करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि घर जो है उसको किस तरह से सफाई करना है, क्योंकि वाइट वॉश का काम ख़त्म हो गया है, तभी मैं वापस आई हूँ। तो जनाब, पहले तो मैं करूँगी नाश्ता। साथ में बनाया है मैंने पराठे और उसके साथ ही मैंने बनाया है अंडा, वो भी प्याज और हरी मिर्चों के साथ। तो आज मेरा मूड था कि मैं जो हूँ ना वो ज़रा अंडे के साथ नाश्ता करूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है और काफ़ी काम है। जब कलर वगैरह हो जाता है तो घर कितना अच्छा लगने लगता है, सारी दीवारें साफ़ हो जाती हैं, लेकिन फैलावा भी बहुत हो जाता है। तो ये था ना कि सारी चीज़ें जो हैं वो जो दीवारों पर होती हैं वो भी सारी उतर जाती हैं और डस्ट भी बेतहाशा हो जाते हैं। तो मतलब फैलावा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि दोनों फ्लोर पे काम हुआ था, तो अभी तो ये सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा कि पहले जो है काम नीचे वाले फ्लोर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब, काम छोटा हो या बड़ा, अगर घर में जो है ना कुछ भी आप हाथ लगा लें कि बहुत ही मामूली सा काम है, लेकिन फिर वो इतना बढ़ जाता है। क्योंकि जब ये काम स्टार्ट हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बस एक दिन की बात है और एक रात में ही जो है वो सारा कलर कर देंगे जो आने वाले हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन ना जब मैं चली गई तो फिर काम इतना बढ़ गया कि मुझे फिर पूरे एक हफ्ते लग गए। तो खैर जब एक हफ्ते बाद वापस आई हूँ, हालांकि घर में डेली मासी भी आती थी और झाड़ू और सफाई करके भी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना जो अपने हाथ से जब तक सफाई ना हो जाए पूरी डिटेल में, तो घर जो है ना वो साफ़ नहीं लगता। जब मैं आई हूँ ना तो मुझे खुद ही घर कोई इतना उलझावा लग रहा था। हालांकि रोज़ाना मासी आके ना सफाई कर जाती थी, फिर भी जब तक खुद ना कर लेना, ज़ाहिर है कि हम लोग इतनी डिटेल में करते हैं, पूरी डस्टिंग भी करते हैं रोज़ाना, किचन भी साफ़ और ये भी, तो वो सारी चीज़ें जब नज़र नहीं आती ना, तो जब मैं घर में आई तो मुझे इतना फैलावा लग रहा था। तो बहरहाल मैंने काम के जो है वो स्टार्ट कर लिया है और हिम्मत भी जमा कर ली है कि मुझे अभी सारे फ्लोर एक एक करके जो है वो सफाई करनी है। साथ में मेरी फिर मेड भी आ जाती है, तो फिर दोनों मिलके जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि फिर सारा काम मैं उससे नहीं लेती। वो अगर सफाई कर रही होती तो थोड़ी बहुत जो मुझे पता है कि मेरी ये चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है, किस तरह रखने हैं, तो वो फिर मैं कर लेती हूँ। एक तो जब आप वाइट वॉश करवाएं, हालांकि बहुत ज़्यादा सफाई से किया था, लेकिन फिर ये होता है ना कि कलर कहीं ना कहीं गिर ही जाता है, जो बेचारे उनकी नज़र से भी रह गया। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी सफाई से ये काम किया था, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना वो जो रंग जो गिर जाता है ज़मीन पर, तो फिर उन्हें साफ़ करना, और डाइनिंग टेबल पर भी काफ़ी छींटे आ चुके थे तो उनको भी साफ़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त मैं कर रही थी, और साथ में मैं अपना बस वो एक टीवी ऑन कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा एहसास हो कि मेरे साथ कोई और भी है, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तो बस यहाँ नाश्ते के बाद जो है ना वो सारी अभी सफाई मैंने शुरू कर दी है। इतनी धूल उड़ी है, कोई इतनी मतलब कलर के वक्त जब उन लोगों ने काम किया होगा, और थोड़ा बहुत जो है वो सीमेंट वगैरह का भी काम हुआ घर में, कुछ जगह की ना मरम्मत हुई, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा घर ना ऐसे सीमेंटेड और काफ़ी वो जैसे रंग वगैरह की जो धूल उड़ी हुई होती है ना
वो हर जगह ऐसे बैठ गई थी कि कितनी दफ़ा भी डस्टिंग कर लो ना तो चीज़ें जो है फर्नीचर वो साफ़ होकर नहीं दे रही थी। तो मैं काफ़ी मेहनत से जो है ना वो कई दफ़ा मैंने इन सारे टेबल्स की सफाई की है, और बार बार करने पर हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो बिल्कुल ऐसे डस्ट आके स्टे कर जा रहा था टेबल पर। तो मैं बस इसमें ही जो है ना काफ़ी मुझे टाइम लग गया। तो क्योंकि ना कारपेट और सोफ़ों का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया था, और इन पर जो है ना वो कुछ कपड़ा भी नहीं डाला हुआ था, क्योंकि जब वो घर की औरत घर से बाहर चली जाती है तो ज़ाहिर है इतना तो फिर ये मर्द हजरात के जहन में नहीं होता ना कि चीज़ों को कवर कर दें। तो यहाँ सोफ़े और कारपेट के ऊपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा धूल चढ़ चुकी थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम फिर झाड़ू देंगे तो काफ़ी धूल उड़ेगी और वो फिर मज़ीद जो है ना वो चीज़ों पर जाके बैठ जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं आज वैक्यूम क्लीनर ही लगा देती हूँ। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और काफ़ी जो है ना वो कारपेट की फिर शक्ल निकल कर आई है। इसी तरह जो है ना वो सोफ़ों पर भी इस कदर मिट्टी चढ़ चुकी थी कि उनका अपना रंग ही जो है ना वो गायब हो गया था। तो मैं यहाँ पर अभी सोफ़ों पर भी करूँगी, कारपेट पे भी करूँगी, और मज़ीद जो है ना ऊपर का फ्लोर वो भी अभी मुंतज़िर हैं कि उधर भी जाके मुझे सफाई करनी है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं ना फिर वो एक एक दिन एक एक फ्लोर की ही सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डस्ट जो है वो बैठ चुकी थी कारपेट पे और काफ़ी मेहनत लग रही थी मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जब ये सोफ़े का कर रही थी तो मुझे याद आया कि इसके ब्रशेज़ भी थे जो सोफ़ों के लिए होता है, बट वो इस वक्त मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने जो है ना इसी तरह से किया और काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि सोफ़े जो है ना पहले तो इसी से साफ़ करते हैं, लेकिन उनके काफ़ी ब्रशेज़ भी होते हैं जो उनके डीपली अंदर से और साइडों में जो करने वाले होते हैं। तो सिर्फ ना वो मुझे चीज़ें ही नहीं मिल रही थी, तो मैंने फिर इससे किया। और फिर वो साइडों के लिए जो होता है, खैर वो तो मुझे मिल गया था ताकि वो अंदर अंदर से भी ना जो उसकी सफाई हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना एक सफाई करने से थोड़ा सा जो है ना वो रंग निकल कर आ गया था सोफ़ों का, वरना तो ये काफ़ी ना बिल्कुल वाइट वाइट सा हो चुका था। तो यहाँ पर ये सफाई करने के बाद मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी कि काफ़ी हद तक जो है ना मैंने वो सफाई कर ली है। हालांकि इसमें अभी 2-3 दिन और मैं अगर इस तरह करूँ ना तो फिर इसका अपना जो कलर है वो नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सोफ़ों के जिस साइडों में और अंदर भी इस कदर धूल और मिट्टी जो है ना वो जा चुकी थी। तो इसकी भी काफ़ी डीपली सफाई जो है ना वो मुझे अभी 2-3 दिन तक करना होगा। काफ़ी थक चुकी थी तो उस वक्त मेरी बेटी ने जो है ना वो ऑर्डर पे शेक मंगवाया, तो मुझे भी थोड़ी जो है ना वो एनर्जी मिल गई और मैंने कहा कि चलो मैं इतना थक चुकी हूँ कि जब मैंने ये पिया है तो मेरी थोड़ी एनर्जी बहाल हुई है। और मैं बैठ के यही सोच रही थी कि अभी इस काम के बाद जो है ना मुझे कुकिंग भी करनी है, क्योंकि कुकिंग तो लाजमी है। आप कुछ भी कर लें लेकिन जाहिर है कि खाना तो फिर लाजमी है, घर वालों के लिए बनाना है। तो इस वक्त मुझे क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आई थी तो वो चीज़ें वगैरह भी ना फ्रिज में नहीं थी, तो बस मुझे यही नज़र आया फ्रीज़र में कि कोफ्ते बनाकर जो मैंने रखे थे। मैंने कहा चलो फिर आज मैं ना कोफ्ते ही बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैं फिर अभी बाज़ार से अगर मैं चीज़ें भी मंगवाती तो टाइम लग जाता। तो इसीलिए जब होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें रखी हुई हों पहले से ना, तो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सहूलत हो जाती है। और इमरजेंसी में जिस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो उस वक्त फ्रीज़र से कुछ ना कुछ निकल आए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की बात हो जाती है कि मतलब फ्रीज़र से मुझे जो है वो चीज़ मिल गई है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से ही ना कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। दाल भी एक तरफ चढ़ा दी थी और चावल भी मैंने उबलने को रख दिए थे, और साथ में अब ये कोफ्ते बना रही थी। तो ये चूँकि पहले से दम दिए हुए थे तो मैंने बस मसाला उसका तैयार करना था। तो मसाले में ऐसा बस जो मैं हमेशा बनाती हूँ कि प्याज ब्राउन करके ही मैं उसको ना पहले पीस लूँगी, इससे ना मसाला जल्दी भुन जाता है। और साथ ही इसके अंदर जो ड्राइड मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, पिसी धनिया और थोड़ा गरम मसाला, इनको दे के ना भुनाई कर लूँगी। और साथ में फिर आलू और कोफ्ते तो पहले ही से तैयार हैं, तो बस इनको डाल के
और थोड़ा सा गलाव का पानी भी डाल दूंगी ताकि ये अपने ही दम पर जो है ना वो गल जाए। अच्छा, मसाला भूनते हुए ना मैं आलू डाल देती हूँ ताकि आलू जो है ना साथ ही नरम भी हो जाए और मसाला भी भुन जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोफ्ते क्योंकि पहले से ही बने हुए। तो थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा दम आ गया तो मैंने इसके अंदर जो है ना 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो मैंने उनको जो है ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। तो इस वक्त फ्रिज में जो है ना मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो जो भी दस्तयाब था ना मुझे फ्रिज में से, तो उससे निकाल के मैंने कर लिया। तो यहाँ पर जो है ना वो जो चीज़ें रखी होती हैं उनको भी साफ़ सफाई करना था, ताकि अगर चीज़ें उतर गई हैं दीवारों से तो पहले मैंने अच्छी तरीके से ना इन सबको धो लेना था। तो यहाँ पर ना ये बहुत ही मैं क्या कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्बीह है, जिसके ऊपर ना 101 दाने पर 101 अल्लाह के नाम लिखे हुए, और ये बहुत ही समझे कि एक कीमती सी चीज़ है। मेरे हस्बैंड को किसी ने दिया था, तो इसको मैं अपनी वॉल पर ही रखती हूँ। तो ये भी चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त डस्टी हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इनको अच्छी तरीके से ना शैम्पू से मैंने धो दिया है। तो ये देखें, इस पर हर एक दाने पर जो है ना वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो ये पूरे 101 जो अल्लाह के नाम मुबारक नाम है उस तस्बीह के दानों पर है। तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक सी एक तस्बीह है। तो खाने के साथ साथ जो है ना बस ये थोड़ी बहुत जो इधर उधर की सफाइयाँ थी वो भी करती जा रही थी, और इस अरसे में चावल और दाल तो तैयार हो ही चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं फ्रीज़र में ही हरी धनिया या सोया पुदीना ये सारी चीज़ें ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ऐसा क्या होता है कि हम कितना भी ज़्यादा सेव करके हरी धनिया को रखें फ्रिज में, लेकिन वो ज़्यादा दिन जो है ना स्टे नहीं करते। तो ये फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा दिन रहते हैं। तो बस फ्रीज़र से ही मैंने धनिया भी निकाल दिया, मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल के बस मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया, और खाना जो है वो रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, आई थिंक असर हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं, काफ़ी सफाई भी हो गई थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि मैंने सफाई कर लिया और हर चीज़ मैंने अपनी जगह पर रख दी थी। तो यहाँ पर ये जो तस्बीह है ना वो ये मेरी इसी डाइनिंग टेबल की जो दीवार है यहाँ पर ये होती है। तो मैं इसको वापस यहीं पे ही लटका दूंगी जहाँ पर होती है। तो बस मैंने जो है ना बस झटपट से खाना भी खा लिया, क्योंकि आज जो है ना जब इतनी मेहनत का काम कर रही हूँ तो मुझे भूख भी लग गई है। उमूमन इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन जब काम करते हैं ना तो फिर भूख भी लग जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैंने खाना भी खा लिया है और असर की अजानें भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब ड्राइंग रूम का जो मैंने कंप्लीट नहीं किया था और कुकिंग करने चली गई थी तो आधा काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे लगा दूँ और इस काम को भी यहाँ पे अब मैं कंप्लीट कर लूँ। तो जनाब आज का जो ये व्लॉग है मेरा वो सारी की सारी बस सफाई सुथराई में निकल गई, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा अगर सफाई ना करें तो ही इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है घर में। और मैं तो पूरे 1 हफ्ते बाद आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ, सारे काम भी कर चुकी थी और इस वक्त असर की नमाज़ पढ़ रही थी। तो जनाब अब मैं अपना यहाँ पे व्लॉग भी बंद करती हूँ, सारे काम हो चुके। मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा देखकर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।